हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में एकदम डिटेल से बात करेंगे आने वाली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। हमेशा से काफी सारे लोगों की डिमांड्स आई है, काफी सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि भैया 12th पास वालों के लिए कोई सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशल सभी 12th पास कैंडिडेट्स के लिए ही है, क्योंकि मैं नहीं मानता 2024 के अंदर 12th पास वालों के लिए इससे बढ़िया गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी कोई निकले। तो आगे इस वीडियो में इस गवर्नमेंट जॉब का एकदम तसल्ली से पोस्टमार्टम करेंगे। छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, यानी कि एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जाम पैटर्न को डिटेल से समझाऊंगा। इसकी एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर इस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, वो सारी जानकारी आपको दूंगा। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, जो कि काफी अच्छी है। एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही खास रिक्रूटमेंट है। पूरे 2 साल के लंबे इंतजार के बाद ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है एनवीएस जेएसए रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ड्राइव भी निकल के आ चुका है। सभी पोस्ट को कंबाइंड करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1377 निकली है, लेकिन और पोस्ट से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। इस वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे सबसे डिजायरेबल पोस्ट, मतलब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। सबसे ज्यादा लोग इसी के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि सभी 12th पास कैंडिडेट इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस बिल्कुल सिंपल है, इजी है, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी बढ़िया निकली है इस पोस्ट के ऊपर। सबसे पहले समझिए एनवीएस है क्या। एनवीएस का मतलब हो नवोदय विद्यालय समिति, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत ही बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूशन है। जो हमारी इसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट निकली है ना, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसीज निकली है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी 381 निकली है, जिसमें से 360 वैकेंसीज जेएनवीज कैडर की है। जेएनवीज का मतलब होता है जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 650 से ज्यादा डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जेएनवीज है, उनके अंदर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब देखें, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 21 वैकेंसी अलग से निकली है, जो कि आरओ यानी कि रीजनल ऑफिसेज। जो नवोदय एनवीएस है ना, ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसके 8 रीजनल ऑफिसेज हैं डिफरेंट स्टेट्स में। साथ ही एनएलआईज भी है, जिसका मतलब होता है नेशनल नवोदय लीडरशिप इंस्टीट्यूट, वो भी आपके 7 से ज्यादा है, तो उनके अंदर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। साथ ही हेडक्वार्टर्स के अंदर पोस्टिंग दी जाएगी। तो दोनों वैकेंसीज आपकी लगभग सेम ही है, पोस्ट आपकी सेम है, लेकिन इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है आपके पोस्टिंग के अकॉर्डिंग। बाकी एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने कंबाइन करके लिख दिया कि भाई जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट एनवीएस के अंदर लगभग 381 यहां पर निकली है। अब आगे बढ़ने से पहले फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी फॉर्म कब से स्टार्ट होने, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, वो सारी जानकारी मैं आपको आगे दे रहा हूं। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी पीएच फीमेल्स के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं आ रही है, इससे पहले भी कई बार ये वैकेंसीज आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर का डेटा आप देख लीजिए। लास्ट ये वैकेंसी 2022 में निकली थी। ऑनलाइन फॉर्म इसके 12 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुए थे। फाइनल रिजल्ट इसका 28 जून 2022 को जारी कर दिया गया था। चिंता क्यों कर रहे हो, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इस पोस्ट के ऊपर। फिर ये वैकेंसी उससे पहले 2019 में निकली थी। फॉर्म इसके 10 जुलाई 2019 में निकले थे। रिजल्ट आपका जारी किया गया था 15 जुलाई 2020 में। उस टाइम पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जगह एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट थी। फिर ये 2017 में भी वैकेंसी आई थी। फॉर्म इसके 12 नवंबर 2017 में स्टार्ट हुए थे। रिजल्ट इसका डिक्लेयर किया गया था 8 मार्च 2018 में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर भी ठीक ठाक स्पीड में इसका चलता है। जल्दी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो वैकेंसीज आपकी साल दर साल ये आती रही है, कोई नई वैकेंसी नहीं है, काफी डिजायरेबल रिक्रूटमेंट है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट की। देखिए दोस्तों, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है।
मैक्सिमम आपकी 27 साल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर दोस्तों आपने 12th पास कर रखा है तो आप बिंदास जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल छुटकू सा है, क्यूट सा है, ठीक है। तो 2 स्टेज के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। एक आपका टियर फर्स्ट एग्जाम है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वही आपको पढ़ना है जो कि आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो। डिटेल से जानकारी दूंगा, सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा। दूसरी जो स्टेज है ना, उसमें आपका स्किल टेस्ट है, और स्किल टेस्ट में क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग आपकी इतनी इजी कि आप कहोगे कि भैया ये क्या है, ये तो बच्चों का खेल है, इसको तो हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट इजीली क्वालिफाई कर लेगा। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि टाइपिंग आपका एग्जाम के बाद होती है। तब तक आप इतनी स्पीड ले आओगे जितनी इसमें मांगी गई है, क्योंकि ना के बराबर ही मांगी गई है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट यानी कि एग्जाम के बारे में, कि भाई एग्जाम में कहां से किस टाइप के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लो भाई, आपके सामने एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है। इसके एग्जाम में आपको 5 सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस है। पहला जो सब्जेक्ट है आपका मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी है, केवल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का ये सब्जेक्ट रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिलाकर 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन और हिंदी लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन। ये लिखा है ना, 15 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो टोटल 30 क्वेश्चन हो जाते हैं हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर, 15-15 क्वेश्चन। पांचवा है हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड बिल्कुल बच्चों वाले बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्वेश्चंस आपके 30 नंबर के रहेंगे। 30 मार्क्स का ये सब्जेक्ट, मतलब 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 130 क्वेश्चंस आएंगे, 130 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। इसके एग्जाम की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 150 मिनट्स, यानी कि लगभग 2.5 घंटा इस क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। केवल यही एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, कोई और इसमें एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। इसी के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट है। अब आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है, ठीक है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बारी आती है स्टेज सेकंड की, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम होने के बाद 130 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करेगी शुरुआत में कि क्या आप इसके स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा। पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना होता है, कोई भी टाइपराइटर या फिर किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं होता, सिंपली कंप्यूटर के ऊपर आपको टाइप करना होता है, ठीक है। 10 मिनट का या फिर 5 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। हिंदी की टाइपिंग भी आप कर सकते हो, या तो इंग्लिश की कर लो, हिंदी की कर लो, चॉइस है। हिंदी की अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो तो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। देखिए दोस्तों, यूजुअली अगर हम देखें ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग मांगी जाती है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की मांगी जाती है, लेकिन यहां पर इंग्लिश की केवल 30 है और हिंदी की केवल 25 है। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, केवल क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है, और भैया प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी बताइए। देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम आपका कितने नंबर का था? 30 नंबर, 130 नंबर का था। तो एक फाइनल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज 130 नंबर में से, टाइपिंग टेस्ट होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, ठीक है। बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेज नहीं है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए दोस्तों, लास्ट ये वैकेंसी 2022 में निकली थी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अराउंड 621 के आसपास थी, ठीक है, लगभग 600 प्लस वैकेंसीज थी।
ठीक है। तो इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ देखिए, 130 में से लास्ट ईयर कितनी मार्क कट ऑफ गई थी किस कैटेगरी से, और इस बार कितनी जा सकती है। स्क्रीन के ऊपर आप ये देख रहे होंगे 2022 की ऑफिशियल कट ऑफ है, कैंडिडेट्स के नाम भी दे रखे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स के साथ, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ डिटेल दे रखी है, ठीक है। अब इतना बड़ा आप कहां देखोगे, मैंने अलग निकाल दिया कि कट ऑफ क्या गई थी। 2022 में जनरल कैटेगरी की जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 130 नंबर में से 79.5 मार्क्स कट ऑफ गई थी, ठीक है। 79.5 कट ऑफ थी जनरल वालों की। अगर इतने मार्क्स आ रहे थे तो उनका सिलेक्शन हो रहा था 130 में से, ठीक है। ओबीसी वालों की 75.563 मार्क्स कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस वालों की 75.25 मार्क्स कट ऑफ गई थी। एससी कैटेगरी की 71 समथिंग मार्क्स कट ऑफ गई थी। एसटी कैटेगरी की 68 मार्क्स कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 130 मार्क्स में से। तो भैया 2022 की ऑफिशियल कट ऑफ है एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। फर्क इतना है कि लास्ट ईयर वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा थी, इस बार एग्जैक्ट हाफ वैकेंसी है, पिछले साल से कम वैकेंसीज इस बार, ठीक है। तो कट ऑफ में आपको उछाल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वैकेंसीज आपकी जल्दी आ गई इस बार। पिछली बार 2019 से 2022 में आई थी, इस बार 2022 से 24 में आ गई। तो इस बार थोड़ी राहत देखने को मिलेगी, कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्लियर है। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि भैया सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये ग्रुप सी की पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। इस पोस्ट का ग्रेड पे 1900 रुपए है। लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। बेसिक पे आपका 19,900 है शुरुआत का, और फाइनल बेसिक पे आपका 63,200 है। यानी कि इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहेंड सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, वो आपकी 38,000 के आसपास रहेगी आफ्टर सेविंग पे कमीशन। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन हाथ में आपके 38,000 रुपए आएंगे, जो कि काफी ठीक ठाक सैलरी है। और आपका डीआरएस अलाउंस भी बढ़ने जा रहा है, 50% हो जाएगा, तो सैलरी में आपको उछाल देखने को मिलेगा। ये 38,000 आपकी 40,000 में भी बदल सकते हैं। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 1,05,000 से भी ज्यादा हो जाती है, यानी कि जब आप कभी रिटायरमेंट लोगे आपकी सैलरी 1,05,000 से भी ज्यादा होगी, ठीक है। जो प्रोफाइल आपको पता ही है, ये कंप्लीटली क्लरिकल जॉब है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर क्लरिकल काम करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना है। कोई भी फील्ड ड्यूटी, कोई भी फिजिकल ड्यूटी नहीं है इस पोस्ट के ऊपर। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि एनवीएस के ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स के अंदर काफी सारे रीजनल ऑफिसेज हैं, एनएलआईज हैं, जेएनवीज हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको अपने होम स्टेट में ही जॉब लोकेशन मिल जाए। ऐसा हर बार होता है, ज्यादातर होम स्टेट में ही आपकी जॉब लोकेशन रह जाती है। बाकी हेडक्वार्टर्स के भी अंदर अलग से वैकेंसी है, वहां पर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। दो अलग अलग वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। एक जेएनवीज कैडर की है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी, और 21 वैकेंसी आपकी रीजनल ऑफिसेज हेडक्वार्टर एनएलआईज के अंदर है, ठीक है। जो हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिसेज है, अगर वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है, आपकी सैलरी भी थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन ऑफ जेएनवीज, क्लियर है। तो दोस्तों दोनों वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपको शायद अलग अलग अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बाद आपको सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर पर्सनल सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन दिया जाता है। कम से कम 6 साल आपको एज अ जूनियर असिस्टेंट काम करना होता है। उसके बाद डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनली प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी निकलती है। आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रमोशंस मिलते हैं, या फिर जो रूटीन प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी होती है उनके बेसिस पर आपको प्रमोशंस मिलते हैं। मैक्सिमम देखा गया जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट से आपको पर्सनल सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिला है। एलडीसी की पोस्ट से यूडीसी की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता है, क्लियर है। तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है प्रमोशंस की भी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भैया वैकेंसीज कब आ रही हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने हैं। देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिराइव आ चुके हैं, जिसमें वैकेंसीज की सारी ऑफिशियल जानकारी दे रखी है। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस की सारी जानकारी एकदम ऑफिशियल है। एग्जाम जो आपका होगा वो फॉर्म की लास्ट डेट से 1.5-2 महीने के अंदर ही हो जाता है। देखिए दोस्तों, आपके जो ऑनलाइन फॉर्म निकल सकते हैं ना, वो मई 2024 तक निकल जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता। अब निकलने को आपको ऑनलाइन फॉर्म कल निकल जाए, 2 दिन बाद निकल जाए, 1 हफ्ते बाद, या फिर अगले महीने आपके निकल जाए। वैकेंसी आपकी गारंटीडली आ रही है और जल्द से जल्दी आ रही है। एस्टिमेटेडली टेंटेटिव अगर हम लगाएं तो मई 2024 तक आपकी वैकेंसी निकल जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, ठीक है। प्री इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। फॉर्म की लास्ट डेट आपकी जून रह सकती है अगर मई में फॉर्म निकलते हैं, और एग्जाम जैसे ही मैंने आपको बताया 1.5 से 2 महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगस्त 2024 तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। वैकेंसी कभी भी निकले, फॉर्म कभी भी स्टार्ट हो, नोटिफिकेशन आपके हाथ में आ चुका है, प्री इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। आपका जो कर्तव्य है फिलहाल वो यही है कि इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस को टारगेट करके नेक्स्ट लेवल की तैयारी में लग जाओ। ढील बिल्कुल भी नहीं देनी। जिसने भी यहां पर ढील दे दी ना, इसको इग्नोर करा,
वो इग्नोर ही रह जाएगा। आप एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब नहीं उठा पाओगे। तो यार तैयारी में लग जाइए। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, अभी कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। कुछ भी डाउट हो नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। बाकी और भी काफी सारी वीडियोस लेकर आ रहा हूं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, वैकेंसी 1377 है, और भी काफी सारी बढ़िया बढ़िया पोस्ट है, चाहे आपकी लैब अटेंडेंट की पोस्ट हो, स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, ठीक है, 10 पास वालों के लिए काफी बढ़िया बढ़िया पोस्ट निकली है। लेकिन एक डिटेल वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा चुका हूं कि भाई ये पोस्ट है आपकी, ये इनका एग्जाम पैटर्न सिलेबस है। काफी लोग की डिमांड आई थी कि भैया हमें तो आप जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बताइए, तो मैंने आपको अलग से इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें सभी पोस्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दे रखी है। इसमें हमने जूनियर सेक्टर असिस्टेंट को कवर किया है, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग फिल्म है, ये सबसे बेस्ट है यार 12th पास वालों के लिए। तो चलिए दोस्तों, बाकी बेस्ट बुक के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आ जाऊंगा, चिंता मत करिए। स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, बाकी एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।